हेलो फ्रेंड्स, आईआईटी रुड़की से एमबीए करना कैसा रहेगा इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ डिटेल में कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर इंजीनियर, नॉन इंजीनियर्स या फिर 12th में कोई मैथमेटिक्स चाहिए या कोई सब्जेक्ट चाहिए या नहीं, सारी चीजें बताऊंगा। साथ ही यहाँ पर बिना कैट के भी कौन कौन से स्टूडेंट्स डायरेक्ट यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा ऑप्शन भी है। साथ ही यहाँ पर पिछले 5 साल की प्लेसमेंट्स बताऊंगा, फीस स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, उसके बाद आपकी जो है वेटेज कैट में क्या आगे का प्रोसेस है, और उसके बाद न्यू आईएम्स और बेबी आईएम्स से कंपैरिजन करेंगे और स्टैंड देखेंगे कहाँ स्टैंड करता है, और रिव्यू दूंगा जैसे कि मैंने अभी पिछले जितने भी आईआईटीज का बताया है वैसे ही। बट ये वीडियो ज्यादा ही डिटेल में है, एक्यूरेट कट ऑफ बताऊंगा, लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी सभी कैटेगरीज की और इस साल क्या जाने वाली है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो हर कोई अप्लाई कर सकता है इसमें, नॉन इंजीनियर्स भी, इंजीनियर्स भी, क्योंकि मेरे अभी मैंने परसों क्या हुआ था, मेरे स्टूडेंट एक मिला था तो वो कह रहा था कि मैं आईटी रुड़की में अप्लाई नहीं कर सकता, मेरी 96 परसेंटाइल तक बन रही है, क्योंकि उसमें वो नॉन इंजीनियर है, क्योंकि उसमें इंजीनियर चाहिए। बट ऐसा नहीं है। फिर मैंने उसको समझाया कि नहीं, अप्लाई कर सकते हो क्योंकि नॉन इंजीनियर भी जा सकते हैं। बात करें यहाँ पर 12th में ऐसा कोई सब्जेक्ट भी नहीं चाहिए मैथमेटिक्स, आपका कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी डिसिप्लिन हो, आपको बस ये ध्यान देना है कि आपकी ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए, जैसा कि हर आईआईटी मांगता है। उसके बाद बात करें यहाँ पर जो कैटेगरी है एससी एसटी, उनको वही सेम 55% एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। नेक्स्ट उसके बाद जो आईआईटी जेई, मतलब जो ऑलरेडी आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं, वो 7 सीजीपीएस अगर उनकी ज्यादा है तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू में आ सकते हैं, उनको कैट देने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज है। वेटेज भी बताऊंगा कि किसको कितनी वेटेज मिलने वाली है। डेट्स की अगर हम बात करें तो अभी तो वैसे कोई डेट आई नहीं है, बट अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो दिसंबर लास्ट में आईआईटीज के फॉर्म्स आ जाते हैं और जनवरी लास्ट तक इनकी डेट्स होती हैं। उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स जो है उनका जो लिस्ट होता है वो फेब के लास्ट वीक में आ जाता है। उसके बाद इंटरव्यू जो है वो मार्च के लास्ट में चलता है और अप्रैल के फर्स्ट वीक में, और रिजल्ट जो है वो मई में आ जाता है, और एडमिशन रजिस्ट्रेशन वो बाद में उसके बाद होता रहता है। अब यहाँ एक बार हम बात कर लेते हैं कि क्या आपको कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यार आईआईटी है, बहुत से स्टूडेंट को डाउट होता है क्या करना चाहिए या नहीं। तो देखो यार, यहाँ पर टोटल वैसे बैच साइज तो इस बार 82 का था, 70 80 90 इतना ही बैच साइज रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से हैं। आपको एचआर देखने के लिए मिलेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट है, और काफी सारे हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब प्लेसमेंट मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, इससे पहले मैं आपको एक बार सिलेक्शन प्रोसेस और वेटेज दिखा देता हूँ, उसके बाद कट ऑफ देखेंगे। सबसे पहले जो कैट दे के आ रहे हैं तो 100% कैट का वेटेज रहने वाला है शॉर्टलिस्ट होने के लिए, इस चीज का ध्यान देना है। कोई भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अगर इतना अच्छा नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है, आपके शॉर्टलिस्ट में भी एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं चाहिए होगा और सिलेक्शन में भी नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा, अभी तो 100% कैट का वेटेज है, और जो डायरेक्ट आ रहे हैं आईआईटी ग्रेजुएट जिनकी 7 सीजीपीए से ऊपर है, उनका भी बिल्कुल वो जो है सीजीपीए उनका वेटेज है शॉर्टलिस्ट होने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद सिलेक्शन के लिए, तो उसमें सिलेक्शन में 60% कैट का वेटेज रहने वाला है, 30% जीडीपीआई का रहने वाला है, और 10% वर्क एक्सपीरियंस का रहने वाला है फाइनल सिलेक्शन के लिए। और जो उससे आ रहे हैं सीजीपीए से आ रहे हैं आईआईटी ग्रेजुएट, उनके लिए यहाँ पर 100% जीडीपीआई का वेटेज रहने वाला है। तो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, सो आप इस चीज का ध्यान देना। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या है। सिंपल वही प्रोसेस है। सबसे पहले आप अपना फॉर्म भरोगे, जो फॉर्म आएगा उसमें आप अपना डिटेल्स डालोगे, फिर आपको खुद शॉर्टलिस्ट करेंगे, आप इंटरव्यू दोगे, जो मैंने आपको डेट्स बताई, फिर आपको सिलेक्शन होगा आपका। अब यहाँ बात कर लेते हैं एक बार कट ऑफ की। तो देखो सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर है, बट 50 परसेंटाइल की है, इस चीज का ध्यान देना है। एंड यहाँ पर वैसे नॉर्मल ओवरऑल बात करें 50-50-50 तीनों ही सेक्शंस की है, और यहाँ पर सभी कैटेगरीज की अगर हम बात करें उनमें भी यही रहने वाला है। ओवरऑल अगर हम देखें कितने कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, तो यहाँ पर जनरल को 94.6 परसेंटाइल पे यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था लास्ट, ये कट ऑफ थी। तो बट इस चीज का ध्यान देना है कि 94.6 एक लास्ट कट ऑफ है, इससे ज्यादा रहेगा तो आपका वेटेज में काम आएगा। बट इससे कुछ साल पहले इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाती थी, क्योंकि पिछले 2-3 साल में बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा है ये। मैं आपको खुद प्लेसमेंट दिखाऊंगा, इसलिए पिछले 5 साल की प्लेसमेंट दिखा रहा हूं मैं इसके अंदर, आपको खुद डिफरेंस पता चलेगा। ओबीसी की बात करें 90 परसेंटाइल, देखो कट ऑफ काफी हाई है। एससी 82 परसेंटाइल, एसटी 74, पीडब्ल्यूडी 71। अब यहाँ एक बार हम बात, तो 95, 96, 94%, अगर आपका 93, 92 भी है तो भी आप अप्लाई करके रिस्क ले लो। अब यहाँ बात कर लेते हैं एक बार कि क्या आपकी फीस देखने के लिए मिलेगी। तो फीस मैं आपको दिखा देता हूँ। जो है आपका जो ट्यूशन फीस है वो
पर सेमेस्टर 1 लाख है, तो टोटल 4 सेमेस्टर है तो 1 लाख आपका ट्यूशन फी है, तो टोटल 4 लाख हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर अदर चार्जेस भी आपके लगेगा जिसमें 1 लाख पर सेमेस्टर है, तो ये 8 लाख हो गया। 4 + 4 8 लाख आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और ओवरऑल जितना भी है हॉस्टल और ये सब मिला के, हॉस्टल और मेस जो है IIMs या फिर जो अदर टॉप 20 स्कूल है इतना महंगा नहीं होता है। सो ओवरऑल 10 to 11 लाख में आपकी पूरी MBA कंप्लीट हो जाएगी। ROI में बहुत अच्छा है, शॉर्ट टर्म ROI, जैसे लॉन्ग टर्म में तो IIM बहुत अच्छा है। अब यहाँ बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप 2020 की देखो, 2021 उसके बाद आपको पता चल जाएगा। 24 की प्लेसमेंट बहुत अच्छी गई है, 20 में इतना शायद आपको अच्छा ना लगे। 2020 में मीडियन पैकेज 10.12 लाख पर एनम का है, हाईएस्ट 18.68 का है। बट टेंशन मतलब 2024 की प्लेसमेंट जब बताऊंगा तो शॉक हो जाओगे। टॉप 25 परसेंटाइल देख सकते हो, कितने कंपनीज हैं, कितने ऑफर्स हैं। बैच 77 है, 82 ऑफर्स है, मतलब 100% प्लेसमेंट काफी अच्छा रहा। उसके बाद अब बात करें, अगले साल 48 का बैच साइज था तो इसमें कम था। इसके अंदर मीडियन पैकेज जो मीन है, एवरेज पैकेज 10.58 लाख का है, हाईएस्ट 19 का है। तो देखो आप अभी 10 पे चल रहा है ये 2020 और 21 में। फिर उसके बाद यहाँ पर आप एक बार देख सकते हो 2022 की अगर हम बात करें, कितना बड़ा गैप आया है। 16.8 लाख का एवरेज पैकेज है, मीडियन 18 का चला गया, 10 से सीधा 18 का। अब आप हाईएस्ट पैकेज मतलब काफी अच्छा, रिक्रूटर्स 53 हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर कौन कौन से, जैसे ऑपरेशन में 19.6 का एवरेज रहा, IT में 19.6, कंसल्टेंसी में 14.7, मार्केटिंग में 15.9, फाइनेंस में 16.3, बट अभी इस बार बहुत अच्छा किया है, आपको मैं आगे दिखाऊंगा। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में 21। अब यहाँ बात कर लेते हैं इसके अब आप एक बार बैच यहाँ पर देख लो क्या क्या बैच का डेटा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 2023 की प्लेसमेंट्स। तो 2023 में 18.34 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज गया है, हाईएस्ट पैकेज 27। देखो आप खुद देखो, 2 साल पहले जो मैक्सिमम पैकेज था मतलब 2021 में वो 18 का था, अब यहाँ पर मीडियन आ गया, तो बहुत अच्छा, बहुत फास्ट ग्रो किया है। इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा जब रिव्यू दूंगा और कंपैरिजन। एंड यहाँ पर आप इसका देख सकते हो, ऑपरेशन और IT में 19.36 का एवरेज है, जनरल मैनेजमेंट में 18.39 का है, मार्केटिंग में 18.29, फाइनेंस में 15.98। सो अब यहाँ बात कर लेते हैं 2024 की लेटेस्ट प्लेसमेंट्स। इसमें आप बैच साइज तो आप देखते रहो, बैच स्टैट्स क्या क्या है। सो अब यहाँ पर 2024 में 18.3 लाख का एवरेज पैकेज है, मीडियन यहाँ 18.5 का है। 2024 में अच्छे से अच्छे कॉलेज की प्लेसमेंट्स डाउन हुई है, बट इसने डाउन तो नहीं किया, बट स्टेबल है जैसा था, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाईएस्ट पैकेज भी देख सकते हो, एवरेज पैकेज, सारी चीज़ आपके स्क्रीन पर है। एंड यहाँ पर क्या क्या फ्रेशर्स हैं, कितने यहाँ पर मेल है, फीमेल है, सारी चीज़ें आपके स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ। डोमेन वाइज बात करें, फाइनेंस में 20.59 का एवरेज गया है, सोचो कितना बड़ा जंप है ये। रीजन बताऊंगा मैं आपको। ऑपरेशंस देख सकते हो, जनरल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, HR। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके प्लेसमेंट। तो मैंने पिछले 5 साल की दिखा दी, आपको कट ऑफ बता दिया, आपको फीस दिखा दी, सिलेक्शन प्रोसेस, वेटेज, सब कुछ बता दिया, और यही बता दिया कि जो कैट जो के बिना भी कैसे जाएं, वो उनके लिए है जो IIT ग्रेजुएट है 7 CGPA से ऊपर। अब यहाँ बात कर लेते हैं कहाँ स्टैंड करता है ये। IIT रुड़की अगर हम बात करें इंजीनियरिंग के लिए तो टॉप 5 में आता है इंडिया में, बहुत अच्छा है, ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड इसको हम न्यू तो IIT बोल ही नहीं सकते, ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज अभी बताया मैंने, बहुत अच्छा है। सो MBA के लिए IIT बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर के बाद आप इसको, इसीलिए मैंने अभी टॉप 10 IITs किया था तो इसको 4th पे रखा था मैंने, बहुत अच्छा कर रहा है ये। और अभी पिछले 5 साल पहले तो 10 का था तो कोई लेता ही नहीं था, मतलब वैसे तो एडमिशन लेते थे, बट जिनका न्यू IIM जाते थे, बेबी IIM। बट अब स्टूडेंट्स जो हैं बहुत से ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने बेबी IIM छोड़ के या कुछ न्यू IIMs को भी छोड़ के यहाँ पर आए हैं, क्योंकि फीस की वजह से। क्योंकि न्यू IIM का जो एवरेज पैकेज है वो भी 18-19 के अराउंड है, जैसे इसका है, बट उनकी फीस 20+ है, इसकी फीस 10 के अराउंड है। तो ये सोचकर कुछ स्टूडेंट्स IIT में जाते हैं। बेबी IIM से तो 100% मैं 100% तो नहीं, बेबी IIM से तो बेटर मैं अभी भी बोलूंगा, क्योंकि बेबी IIM अभी बहुत पीछे है, 13-14 लाख का एवरेज देते हैं। और सिर्फ एवरेज ही नहीं यार, IIT का टैग कोई छोटा मोटा टैग नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि IIM का टैग, तो IIT का भी टैग कोई छोटा मोटा नहीं होता। वो बात अलग है कि MBA में नहीं, इंजीनियरिंग में है वो, बट फिर भी टॉप का ब्रांड है तो वो कभी ना कभी काम आएगा ही। आप न्यू IIM जा सकते हो, अगर स्टैंडिंग की बात करूं तो न्यू IIM जा सकते हो, बट बेबी IIM आप छोड़ के IIT रुड़की आ सकते हो। ये बहुत अच्छा कर रहा है, आप खुद आपने स्क्रीन पर देखा, क्या ही कैंपस है, सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पर ऐसा कोई डाउट रहने नहीं वाला कि जोधपुर जैसा तो नहीं होगा, कि गुवाहाटी जैसा तो नहीं होगा। उनमें यार बहुत न्यू स्टार्ट हुआ है, उनमें कुछ स्टूडेंट बोलते हैं 100% प्लेसमेंट भी नहीं है, बट यार ये तो बहुत बड़ा नाम है IIT रुड़की, इस चीज़ का ध्यान देना है। सो मैंने उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे।
अब जो है मेरे पास बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट हैं जो आपको नहीं पता बहुत, और उनका कोई डिटेल अवेलेबल भी नहीं है कि आपको पता चले, कोई उनकी बात करता ही नहीं है। उनका एवरेज पैकेज 19 to 20 लाख के अराउंड देखने के लिए मिलता है, फीस भी कम और काफ़ी इजीली एडमिशन, कैट की भी जरूरत नहीं। तो ऐसे वीडियोस में उन कॉलेजेस को डिस्कवर यहाँ पर सारी चीज़ें हम करेंगे एक साथ। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और कमेंट में पूछ सकते हो कोई भी डाउट हो तो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।